हेलो दोस्तों, आप सभी को KVV स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस कोर 11 का पहले ही पढ़ा चुके हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक बार और देखेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा का आंसर काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आज हम आपको कोर 12 का पढ़ाने जा रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है वही क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। और ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ताकि एक्सटर्नल एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाएगा। वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है और वेरी इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, डेविड ईस्टर्न की व्यवस्था सिद्धांत का विश्लेषण उपागम का वर्णन करें या डेविड ईस्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको राजनीतिक व्यवस्था का जो विश्लेषण का क्रम है वो व्यवस्था शब्द का अर्थ जानना आवश्यक हो जाता है। व्यवस्था शब्द का अर्थ जानना आवश्यक हो जाएगा। व्यवस्था शब्द के विभिन्न अनुशासनों में विभिन्न ढंग से प्रयोग किया गया। मूलतः व्यवस्था शब्द विज्ञान की शब्दावली है। जो व्यवस्था शब्द है वो विज्ञान का शब्दावली है जिसे समाजशास्त्रियों ने समाज विज्ञान के लिए प्रयोग किया है। जो समाजशास्त्री लोग थे समाज विज्ञानों के लिए प्रयोग किए थे। मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञानों में इसका प्रचलन से प्रभावित होकर ईस्टर्न अमांड ने पावेल ने राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में व्यवस्था का विश्लेषण सिद्धांत को अपनाया था। और जो डेविड ईस्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत है ना, देखिए काफी विस्तार से आपको समझा रहे। तुलनात्मक राजनीतिक में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में डेविड ईस्टर्न अग्रणीय है। जो डेविड ईस्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत था, व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणाओं का प्रयोग करने वाले विद्वानों में डेविड ईस्टर्न अग्रणीय है और सबसे ऊपर है। 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उसने राजनीतिक विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। जो डेविड ईस्टर्न थे राजनीतिक विज्ञान में जो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण प्रस्तुत किया था। डेविड ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतर क्रियाओं का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत यानी आउटपुट में बदला जाता है। जो मांग होता है उसे आउटपुट में बदला जाता है। और राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो कि समाज के भीतर अधिकारियों मूल्यों का विनियोजन करती है। और राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के अंतर्गत उनके अधिकारपूर्ण निर्णय के परिणामों को समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इन परिणामों को निर्गत कहा जाता है। किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें नियंत्रण निवेश होता रहे। और किसी भी व्यवस्था यानी कोई भी मनुष्य है, अगर हम उसको जीवित रखना चाहते हैं तो उसको खाना पीना देना पड़ेगा, खाना पूर्ति करना पड़ेगा। अगर हम कोई मनुष्य है उसको जीवित रखना चाहेंगे, अगर हम उसको खाना नहीं देंगे तो मर जाएगा। तो जानवर का उदाहरण लें, अगर हम जानवर को जब तक भोजन देंगे, जब तक अच्छे से रखेंगे तब तक वो जीवित है, और जब उसे खाना पीना देना बंद कर देंगे तो मर जाएगा। इसी बात को यहाँ दोहराया गया है। निवेश के बिना कोई भी जो निवेश है उसके व्यवस्था बिना कोई कार्य नहीं हो सकती। जब उसमें अंदर निवेश करेगा नहीं, जब अंदर प्रवेश करेगा नहीं, जब उसका विकास होगा नहीं तो कार्य कहाँ से कर पाएगा। अगर मानव को हम सिर्फ रखे हैं, खाना नहीं देंगे तो कार्य कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। निर्गत के बिना उसके कार्यों को समझना पहचाना नहीं जा सकता। अगर हम जब उसके कार्य है जब उसको हम नहीं समझेंगे तो पहचाना भी नहीं जा सकता। और इसका देखिए बहुत ही परिवर्तन प्रक्रिया के व्यवस्था को बहुत अच्छे सरल भाषा में समझाने का प्रयास डायग्राम के अनुसार सबसे पहले मांग की जाती है, उसके बाद समर्थन किया जाता है, समर्थन के बाद पुनर्निवेश के लिए भेजा जाता है, पुनर्निवेश के लिए अधिकारी निर्णय के पास भेजा जाता है, पर्यावरण के पास। काफी सरल भाषा में समझाया गया डायग्राम के अनुसार। देखिए इसमें पहला पॉइंट बनेगा निवेश प्रकार्य। निवेश से तात्पर्य मांग तथा समर्थन से है। जो निवेश का तात्पर्य होता है मांग तथा समर्थन से होता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने परिवर्तन से कुछ मांगे रखी जाती है। जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके सामने परिवर्तन से कुछ मांगे रखी जाती है। परिवर्तन यानी नए समाज का परिवर्तन होता है, उनके अनुसार कुछ मांगे रखी जाती है। उन मांगों के पीछे मांग रखने वाले का समर्थन होता है। जो मांग रखते हैं उनके पीछे जो समर्थन होता है, जो कि राजनीतिक व्यवस्था होता है उसमें निर्णय लेने वाले का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित होता है। जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेते हैं और जो उनका ध्यान होता है मांगों को और आकर्षित करता है। इसके साथ साथ वे समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार के मांगों से निपटने की शक्ति भी प्रदान होती है। राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के मांगों से निपटने की शक्ति भी उसे प्रदान होती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का जितना समर्थन प्राप्त होगा। जो राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जितना ज्यादा समर्थन प्राप्त होगा या समर्थन या
समझाने में सहायता करती है। जितना ज्यादा हम समर्थन हमें प्राप्त होगा, समाज में जितना ज्यादा समर्थन, जैसे कोई समाज अगर जितना ज्यादा समर्थन प्राप्त होता है उतना ज्यादा उसे सहयोग मिलता है ताकि अच्छे से कार्य कर सकता है। इसी तरह यहाँ बताया गया है, इस प्रकार पर्यावरण संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। जो पर्यावरण उस संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, उनके मांगों को पूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। मांगों हमें यह जो मांग होता है हमें मांगे यह समझाने में सहायता करती है कि उस तरह पर्यावरण संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि मांगों का जन्म सामाजिक पर्यावरण से होता है। जो मांग होता है वो पर्यावरण संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है। जो मांग होता है वो पर्यावरण में जितने लोग आते हैं, पर्यावरण मांग जितना किया जाता है, सब राजनीतिक व्यवस्था अपना प्रभाव डालता है। अगर राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव नहीं डालेगा तो पर्यावरण संपूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए पर्यावरण को राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है और काफी प्रभावशाली होता है, इसमें काफी अधिक प्रभाव करता है, क्योंकि मांगों का जन्म सामाजिक पर्यावरण से था और जो मांग होता है उनका जन्म होता है उस सामाजिक पर्यावरण से होता है। मांगों की व्यवस्था की क्षमता तथा स्थापना को समझने में सामर्थ्य सहायता करती है, और जो मांग की व्यवस्था की क्षमता होती है, जो क्षमता स्थापना होता है, समझाने में समर्थ होता है और सहायता करती है। दूसरा पॉइंट है मांग मन की अभिव्यक्ति है। जो मांग है वो मन की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति द्वारा मांग की जा सकती है, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु विशेष के प्रति व्यवहारिक आवंटन के लिए उन लोगों से जो कि इनको करने के लिए उत्तरदायित्व है, जो मांग की जा सकती है, जो मांग की जाती है व्यक्ति के द्वारा की जाती है, जिनके द्वारा किसी विशेष होती है प्रति व्यवहारिक आवंटन के लिए। जो मान लीजिए हमको कुछ जरूरत है कि नहीं, हमको ये सामान चाहिए, हमको कुछ चाहिए, तो हम अपनी मांग करेंगे। उसके बाद आवंटन के लोगों से भी जो इनके करने के लिए उत्तरदायी है करते हैं, कहा जाता है ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मांग कई प्रकार के हो सकते हैं, जो मांग भी होता है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। मांग कई तरह से किया जा सकता है और कई मांग है वो कई प्रकार से सब अपने अपने तरीके से मांग करते हैं। मांग कई प्रकार से, जैसे स्पष्ट तथा अस्पष्ट मांगे। मांग होता है वो स्पष्ट भी हो सकता है, अस्पष्ट भी हो सकता है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी हो सकता है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यानी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए भी मांग कर सकते हैं, जनहित के लिए भी कर सकते हैं, लोगों के भलाई के लिए भी मांग कर सकते हैं, संबंधित हो सकती है। मांगों की अपनी एक निर्दिष्ट दिशा होती है। जो मांग होती है उसकी अपनी एक निर्दिष्ट दिशा होती है, एक निश्चित सीमा होती है। उनका बहाव सदैव सतह की ओर होता है, समर्थन यानी सपोर्ट। राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है, राजनीतिक व्यवस्था है कुछ कार्य होते हैं और कई कार्य करती है, और कार्यों करने के लिए समर्थन का होना बहुत जरूरी है। जो राजनीतिक व्यवस्था में कार्य किया जाता है, कार्य करने के लिए समर्थन होना बहुत। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण रामनवमी है तो उसमें सभी लोगों का समर्थन आवश्यक है, तभी डीजे बजेगा, वरना सब लोगों का समर्थन नहीं रहेगा, एक आदमी का समर्थन रहेगा तो डीजे नहीं बजेगा। इस तरह आपका हजारीबाग का उदाहरण है, हजारीबाग में डीसी के द्वारा डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और सभी लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए मंगला जुलूस में डीजे रख कर ही बजाया। इसलिए इसमें इस बात को बताया गया है कि कार्यों को करने के लिए समर्थन बहुत ही आवश्यक है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है, जिसके होने या ना होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। जो निवेश होता है जिसके होने या ना होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। बिना समर्थन के मांगों का कोई महत्व नहीं होता, और जब बिना समर्थन के जो मांग किया जाता है उसका कोई महत्व नहीं होता। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, काम करने के साथ सारे लोगों का समर्थन है तो सब लोग समर्थन है तो काम का महत्व है। अगर हम अकेले मांग कर रहे हैं तो समर्थन का कोई महत्व नहीं रह जाता। या एक ऐसा बल है जो अधिकारियों को ध्यान मांगे को और आकर्षित करता है, या एक ऐसा बल है जो बड़े अधिकारी है उसका ध्यान आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है, और समर्थन एक ऐसी कड़ी भी है जो पर्यावरण से जोड़ती है। यदि अधिकारियों की व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं है तो मांगों का निवेश रूप में विद्यमान करना संभव नहीं है। जो आधिकारिक व्यवस्था है समर्थन प्राप्त नहीं है तो निवेश के रूप में विद्यमान करना संभव नहीं हो पाएगा। बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ सकेगी, और बिना समर्थन के शासन में जब समर्थन करेगा ही नहीं तो स्थिरता कहाँ से बन पाएगी। स्थिरता बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए समर्थन आवश्यक है। जब सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए या समाज को बनाए रखने के लिए या व्यक्ति को बनाए रखने के लिए
समर्थन आवश्यक है। निर्गत या प्रकारी, निर्गत वे उत्पादित वस्तु है जो निवेश के रूपांतर के बाद प्राप्त होती है। जो निर्गत उत्पादित वस्तु है जो निवेश के रूपांतर के बाद प्राप्त होती है। निवेश को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निर्देशों पर निर्णय लेती है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय होता है। पुनर्निवेश कोई अन्य फीडबैक, लास्ट में उसका फीडबैक दिया जाता है। निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। जो निर्गत का उद्देश्य होता है उस सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करना होता है। व्यवस्था के निर्गत से सदस्य की आवश्यकताओं को पूरी हुई या नहीं हुई, जनता के इस संबंध में क्या प्रक्रिया, इस संबंध में जो सूचनाएं अधिकारी गणों तक पास आती है, जो मान ली की आवश्यकता उनकी पूरी हुई या नहीं हुई, पदाधिकारी के पास जब जाते हैं तो उन अधिकारी गण के पास जब भेजा जाता है, जब उनके पास सूचना पहुंचती है तो उसे पुनर्निवेश कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के भीतर संपादित होने वाले सभी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पुनर्निवेश चक्र का होता है। जो राजनीतिक व्यवस्था के भीतर जितने भी संपादित होने वाले कार्य होते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पुनर्निवेश चक्र का होता है। क्योंकि इसके द्वारा संपादित कार्यों की प्रक्रिया में होती है, राजनीतिक कार्य का चक्र संचालित होती है। पर्यावरण, राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन अवस्थाओं आर्थिक, धार्मिक की तरह एक अव्यवस्था की भूमिका अदा करती है। इसके परिणाम होते हैं मानसिक रूप से इसकी सहयोगी अव्यवस्थाओं का बोध होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण, इकोलॉजी, जैविक तत्व तथा समाज की पद्धति द्वारा प्रभावित होती है। इस तरह आपका डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत खत्म हो गया और काफी सरल भाषा में बताए दोस्तों, काफी सरल भाषा में बताए हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाए और अच्छे से लिख के अच्छा मार्क्स ला सके। आपका जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसी चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन होगा और वेरी इंपॉर्टेंट वो भी है, इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन होगा उसका आंसर बहुत ही जल्द आपके सामने लाएंगे ताकि हमको बहुत जल्दी आप लोग के सामने सारा लेसन कंप्लीट करना है। DSA 1 भी पढ़ाना है, DSA 2 भी पढ़ाना है। जो दूसरा क्वेश्चन होगा संरचनात्मक परिकल्पनात्मक दृष्टिकोण, ये आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोग अच्छे से मार्क्स ला के, और काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास किया गया है ताकि आप लोग अच्छे से लिखे और नंबर लाए। आपको बहुत ही जल्द DSA 1, DSA 2 और कोर 12 में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब बताने का प्रयास करेंगे। हम कोर 11 में आपको बताए हैं, कई क्वेश्चन बताया गया है, सारा डाला गया है, आप खुद से देख सकते हैं। जितना भी और एक बार हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट हमको लगेगा तो और क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। जो एग्जाम में आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट है, हम आपको सारा क्वेश्चन कराएंगे। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और आपको PDF चाहिए, कोई भी चैप्टर का PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा।